हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन मिशन हाई नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज। मेरा नाम है रवि और इस वक्त आप मुझे देख रहे हो मिशन हाई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे हरियाणा CHO 2022 का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, उसके जो 4 ऑप्शन है उसको पढ़ करके अपना करेक्ट आंसर नोट करके रखना है और जब मैं बताऊँ तो उसके साथ में अपने को मैच करना है। चलिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन किसके लिए उपयोगी है? ऑक्सीटोसिन किसके लिए उपयोगी रहता है? ऑप्शन ए इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑप्शन बी हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया, ऑप्शन सी मिनोरेजिया या फिर ऑप्शन डी इनफर्टिलिटी। ऑक्सीटेशन का यूज पूछा है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ऑक्सीटोसिन नेसेसरी रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 2। एक नर्स को सस्पेक्ट है कि 6 महीने के शिशु को सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी है। देखिए ये एक क्रोमोसोमल डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण या फिर टेस्ट उस निदान, उस डायग्नोसिस को कंफर्म करेगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो उपयुक्त रहेगा? ठीक है, तो अपने को उस टेस्ट के बारे में पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस ये जो डिजीज है, ठीक है, इसमें स्वीट क्लोराइड टेस्ट जो है उसका एनालिसिस किया जाता है। स्वीट क्लोराइड एनालिसिस या फिर स्वीट क्लोराइड टेस्ट ये कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जन्म के तुरंत बाद नवजात न्यूबॉर्न को निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाया जाता है? आफ्टर बर्थ जो बेबी रहता है उसको किस प्रकार का, कौन सा टीका जो है वो फर्स्ट अपन लगाते हैं? कौन कौन से टीके जो है वो लगाए जाते हैं तुरंत बाद? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एंड BCG, ये तीनों ही टीके आफ्टर बर्थ बेबी को लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 4। DPT वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? DPT स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आदर्श तापमान पूछा अगले ने, तो वो टेम्परेचर अपने को बताना है। तो ऑलवेज ध्यान में रखना है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट टेम्परेचर फॉर द DPT वैक्सीन स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 5। ग्रोथ चार्ट या रोड टू हेल्थ यह किसके लिए उपयोगी होता है सिवाय एक के? जो एक नहीं है, एक्सेप्ट वन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ चार्ट या फिर रोड टू हेल्थ यह किसके लिए उपयोगी रहता है? एक को छोड़ करके, तो वो जो एक है वो अपने को बताना है, यानी 3 के लिए ज़रूरी रहता है और एक के लिए नहीं रहता है ना? तो उसके बारे में अपने को करेक्ट आंसर जो है वो ध्यान में रहना चाहिए। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस MUAC, इसको छोड़ करके ग्रोथ चार्ट, रोड टू हेल्थ यह सभी के लिए उपयोगी रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करता है? एंटीबॉडीज जो है उसका उत्पादन कौन करता है, इसके बारे में अपने को क्वेश्चन में पूछा है ना, कि कौन सा बॉडी में सेल्स एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, वो अपने को नोट करके आइडेंटिफाई करके रखना है। बी लिम्फोसाइट्स जो है ऑलवेज फॉर्मुलेट द एंटीबॉडीज। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। मोनोसाइट नहीं करता, ग्रेनुलोसाइट्स भी नहीं करता, और टी लिम्फोसाइट जो है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 7। कुकुनाकू बीमारी किससे संबंधित है? ठीक है, ये डिजीज जो है ये किससे संबंधित है? ये जो डिजीज है ये किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो दिस डिजीज इज रिलेटेड टू आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 8।
लेड पॉइजनिंग के अंदर बर्टन लाइन क्या प्रदर्शित करती है? लेड पॉइजनिंग के अंदर बर्टन लाइन क्या शो करती है? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स। गम्स पे ब्लू कलर की ब्लू या पर्पल कलर की लाइन जो है ये लेड पॉइजनिंग को शो करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में विटामिन B12 की कमी के कारण क्या होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ साइनोकोबालामाइन। B12 का दूसरा नाम क्या रहेगा, वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? साइनोकोबालामाइन। दिस इज ए विटामिन B12। तो इसकी डेफिशिएंसी से बॉडी में कौन सी डिजीज हो सकती है? तो करेक्ट आंसर इज द परनीशियस एनीमिया। ठीक है, साइनोकोबालामाइन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होगी? परनीशियस एनीमिया हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ध्यान से अपने को क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद में ही आंसर जो है उसको देने की कोशिश करना है अपने को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? रिचा ए मदर ऑफ 7 month old इन्फेंट। क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने को पकड़नी है। रिचा कौन है? ए मदर ऑफ 7 month old इन्फेंट इज कंसर्न्ड अबाउट मोटर स्किल डेवलपमेंट ऑफ हर चाइल्ड। वह अपने बच्चे का, बेबी जो है उसका मोटर स्किल डेवलपमेंट के बारे में कंसर्न है। नर्स शुड एक्सप्लेन दैट द एक्टिविटी। नर्स क्या करेगी? एक्सप्लेन करेगी, उसको एक्सप्लेन कर रही है नर्स। इन्फेंट इज मोस्ट लाइकली टू डू एट हिज एज। इस एज पर बच्चा क्या कर सकता है? 7 month का बच्चा उसका स्किल डेवलपमेंट, मोटर स्किल डेवलपमेंट के बारे में अपने को पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो अपने को नोट करके रखना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिट अलोन यूजिंग द हैंड्स फॉर सपोर्ट। सपोर्ट के साथ बच्चा बैठ सकता है, बिना सपोर्ट के नहीं बैठ सकता। कब? 7 month पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाइड्रोसेफेलिस के अंदर सिर पर यानी हेड पर परकशन करने पर क्रैक्ड बोर्ड की आवाज़ आ रही है, तो वह कौन सा साइन है? इस साइन को अपन क्या कहेंगे? ये अगले ने पूछा है। हाइड्रोसेफेलिस क्या है कि ब्रेन के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर वाटर जो है उसका लेवल बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में क्रैक पोट आवाज़ आती है। अगर अपन परक्यूशन करेंगे तो क्रैक पोट आपने को साउंड सुनाई देगा, जिसको अपन क्या कहेंगे? तो करेक्ट आंसर विल बी मैकीवन साइन। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकीवन साइन इज द साइन ऑफ क्रैक्ड पोट साउंड देन ड्यूरिंग परक्यूशन। हाइड्रोसिफिलिस के पेशेंट में क्रैक्ड पोट की आवाज़ आ रही है। अगर परक्यूशन करने पर, हेड पर अपन परक्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद में क्रैक्ड पोट, फूटे हुए बर्तन की भांति अपने को आवाज़ यदि सुनाई दे रही है, तो दैट साउंड या दैट साइन इज नोन एज मैकीवन साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 12। 0 to 5 ईयर साल के उम्र के बच्चों में वजन बढ़ने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये अपने को ध्यान में रखना है। गलत पूछा है, सही नहीं पूछा अपने को, तो ये अपने को वर्ड जो है वो ध्यान में रखना है। 0 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों में वजन बढ़ने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2 साल की उम्र के बाद वजन कम से कम 2 किलो प्रति वर्ष बढ़ता है। ये गलत है। ठीक है, तो अपने को गलत है यही पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 13। 2 महीने से कम उम्र के बीमार बच्चों के एकीकृत प्रबंधन, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गाइडलाइन सही है? विच गाइडलाइन इज ट्रू रिगार्डिंग टू इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द बेबी लेस देन 2 month? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पिंक कलर क्लासिफिकेशन इंडिकेटेड अर्जेंट रेफरल। ठीक है, ये कथन क्या है? सही है। पिंक कलर क्लासिफिकेशन इंडिकेट अर्जेंट रेफरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बेल्स पाल्सी में कौन सी नर्व इन्वॉल्व्ड
रहती है। बेल्स पाल्सी एक डिजीज़ है जिसमें अगले ने पूछा है कौन सी नर्व रहेगी, तो ये फेशियल नर्व जो है, क्रेनियल नर्व है, 7th इंक्लूड रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जिसका वजन 72 किलोग्राम और ऊंचाई 160 सेंटीमीटर हो तो उसका BMI कितना होगा। एक पुरुष है, एक मेल है जिसका वजन 72 kg है और उसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, तो उसका BMI क्या रहेगा। तो सीधा सा सूत्र है, अपने को ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट भी एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। तो BMI बराबर वेट अपॉन हाइट इन मीटर में स्क्वायर, ठीक है। तो इस इंडिविजुअल का वेट कितना है 72 बटे में हाइट कितनी है 160, तो 160 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.60 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आएगा आंसर। तो आंसर विल बी 28, ठीक है। निकाल के देख लेना, सूत्र मैंने बता ही दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंग्वेज समझना अपने को। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो व्यवहार चिकित्सा बिहेवियरल थेरेपी पर लागू होती है, यह थ्योरी किसने दी थी। सीधी सी बात है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, ये अपने को अगले ने पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इवान पावलो ने दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 17। 1000 लीटर पानी को कीटाणु रहित डिसइंफेक्ट करने के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता रहेगी। देखिए एक तरह से ब्लीचिंग पाउडर क्या है, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, जो कि अपन पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। करेक्ट आंसर विल बी 2.5 ग्राम की एक गोली 1000 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट कर देगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। पॉइंट प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज इज डिफाइंड एज। पॉइंट प्रिवेलेंस किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नंबर ऑफ करंट केसेस एट स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जो है ये रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल वैल्यू 3, 4, 8, 7, 8, 14 फ्रॉम देयर मीन, पूछा क्या है, मीन इज, क्या रहेगा इसका, मीन पूछ लिया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये सूत्र लगाना है अपने को। तो निकाल करके देख लेना, सिंपल सा रहेगा। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज डी, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस फिकोरल मार्ग से फैलता है। देखिए फिकोरल मार्ग से फैलता है, करेक्ट आंसर इज डी, हेपेटाइटिस ई, ठीक है। ए और ई दोनों फिकोरल रूट से फैलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अर्ली एम्बुलेशन से कौन सा कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। अर्ली एम्बुलेशन से, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, इंडिविजुअल का सर्जरी हो चुका है, देन आफ्टर उसको यदि अपन एम्बुलेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं पेशेंट को, तो इसको मूव करने के पीछे कौन से कॉम्प्लिकेशन से अपन प्रिवेंट कर रहे हैं, इसको क्या रीज़न रह सकता है। DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करेंगे अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। पॉजिटिव रोविंग का या रोजिंग साइन कौन सी बीमारी में उपस्थित रहता है। सिंपल है, वन लाइनर क्वेश्चन है। रोजिंग साइन इंडिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस, ठीक है। रोजिंग साइन किसको इंडिकेट करेगा, अपेंडिसाइटिस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ए पेशेंट हैज़ द फॉलोइंग ABG रिजल्ट
आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो रिजल्ट है, जिसमें pH 7.25, CO2 PCO2 पार्शियल CO2 50 mmOf/Hg, कार्बन मोनोऑक्साइड HCO3 माइनस जो है वो कितना रहेगा 30 मिलीमोल पर लीटर। दिस इज सजेस्टिव ऑफ, देखिए pH कितना है 7.25, तो 7.35 से 45 नॉर्मल pH रहती है, तो यहाँ पे pH क्या है एसिडिक है, तो ये क्या रहेगा एसिडोसिस है। सिंपल सी बात है, एक बात। दूसरी बात क्या कह रहा है अगला, PCO2 कितना है 50 mmOf/Hg, कितना रहना चाहिए नॉर्मल 35 से 45 के बीच में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है बाइकार्बोनेट 30, जो कि 22 से 27 रहना चाहिए। तीनों नॉर्मल वैल्यू अपने को ध्यान में होगी, तो अगला क्या पूछ रहा है वो अपन बता पाएंगे, इस कंडीशन के बारे में अपन बता पाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रहेगी, वो भी डिकम्पनसेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कैंसर और हृदय रोगों के लिए सस्ती दवाएं प्रदान करने के लिए भारत में शुरू की गई अमृत योजना, अमृत स्कीम, ठीक है, पूर्ण रूप को सही ढंग से परिभाषित करता है? कौन सा विकल्प? ऑप्शन ए क्या है, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर रिजुविनेशन एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। सी, अफोर्डेबल मेडिकेशन फॉर रिलायबल एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ ट्रीटमेंट। ऑप्शन डी, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड रीइंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से यूएनडीपी होगा यहाँ पे के मानव विकास सूचकांक HDI के 3 आयाम कौन से हैं? यूएनडीपी के 3 आयाम पूछा है अगले ने। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए, लॉन्ग हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम कौन से हैं? रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉन्ग हेल्दी लाइफ, दूसरा आयाम नॉलेज, और तीसरा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY इंपॉर्टेंट है भाई, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अभी फेमस योजनाओं में एक योजना है ये, करंट 2022 की बात हो रही है, 2022-23, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत सेकेंडरी एंड टर्सरी अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 लाख रुपए दिया जाता है, देखिए, ठीक है ना, प्रति परिवार प्रति सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस PMJAY के बारे में ध्यान से पढ़ लेना आराम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूँ मैं वापस। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK में शामिल नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में पूछा है अपने को, इस वर्ड पे फोकस करना है, शामिल नहीं है, RBSK में शामिल नहीं है, ये पूछा है। विटामिन A डेफिशिएंसी RBSK में शामिल नहीं है। बाकी ऑप्शन A, B, C तीनों, ऑप्शन A, B और D तीनों करेक्ट है, जबकि अपना विटामिन A डेफिशिएंसी जो है वो RBSK में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू रिगार्डिंग मिड डे मील। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
इसमें छात्रों की कैलोरी 2/3 ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट सत्य कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इट एम्ड टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाय 2020। ठीक है, दिस कथन इज सत्य कथन, ट्रू स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम लेप्रोसी इराडिकेशन, कुष्ठ का मतलब लेप्रोसी, उन्मूलन का मतलब इराडिकेशन, टीयर आउट बाय रूट, जड़ से उखाड़ देने को अपन क्या बोलेंगे? उन्मूलन बोलेंगे। ये वर्ड जो है उन्मूलन, इसको ध्यान में रखना है। उन्मूलन को अंग्रेजी में कहा जाता है इराडिकेशन, जिसका शॉर्ट और सिंपल मीनिंग रहता है टीयर आउट बाय रूट, जड़ से उखाड़ फेंकना। तो कुष्ठ रोग को यानी कि लेप्रोसी रोग को जड़ से उखाड़ फेंकना के लिए जो कार्यक्रम चला हुआ है लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा अगले ने। तो करेक्ट आंसर इज ए, इट स्टार्टेड एज ए लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम इन 1955। 1955 में लेप्रोसी इराडिकेशन की बजाय जब ये शुरू हुआ था तो इस प्रोग्राम का नाम था लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए, मिशन हाई नर्सिंग की जो बच्चे CHO का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन बच्चों को मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अपनी मिशन हाई नर्सिंग की थ्योरी की और MCQs की दोनों ही गाइड सरलतम भाषा में, हिंदी भाषा में आपको अवेलेबल हो जाएगी आराम से। यदि आप गाइड को परचेज करना चाहते हो तो अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर जाकर के ऑनलाइन गाइड को आप इजीली परचेज कर सकते हो, जो आपको घर बैठे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। और देखिए, ये जो बच्चे CHO से संबंधित या स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ये जो गाइड है ये वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस गाइड में सारे के सारे करंट डाटा, स्टैटिस्टिक्स, सारा का सारा स्टडी मटेरियल एकदम फैक्ट के साथ में हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है उन्होंने बैठ करके आराम से लंबे टाइम से इसके बारे में डिस्कस करके और उसके बाद में इस गाइड को जो है प्रिपेयर किया है। तो आपको ये जो गाइड है मिशन CHO, देखिए लैंग्वेज भी हिंदी है, अपना जो NHM का पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और मिशन CHO 2.0 दोनों की दोनों गाइड आपको सरलतम भाषा में एकदम, जिसमें साथ ही साथ आपको MCQs, की पॉइंट्स, वन लाइनर्स, थ्योरी, सारा का सारा मटेरियल एक ही गाइड में मिल जाएगा। ठीक है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर कर सकते हो या फिर अधिक जानकारी के लिए आप ये जो नीचे नंबर दिए गए इन पर भी संपर्क कर सकते हो। चलिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है अपने को? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इन 1992 इट वाज इंटीग्रेटेड विद द चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। ठीक है, जब 1992 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू हुआ था तो इसका क्या नाम था? इंटीग्रेटेड विद चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। जननी सुरक्षा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच इज फॉल्स अबाउट जननी सुरक्षा योजना, JSY। फॉल्स कथन पूछ लिया यहाँ अब तक अपने को पूछा था ट्रू कथन, सत्य कथन, यहाँ पे पूछ लिया फॉल्स कथन। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इट एम टू रिवाइव दायाज ट्रेनिंग। ठीक है, जो लोकल ग्रामीण लेवल पर दायाज होती है उनकी ट्रेनिंग को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल लैंग्वेज सिंपल क्वेश्चन है, उसी प्रकार से उसको याद में रखना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। राज्यों के साथ जुड़कर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में परिवर्तन की पहल करने के लिए भारत सरकार की एक पहल जिसको अपने STAFF में शामिल किया गया है। तो इस S का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर S का क्या मीनिंग है वो अपने को ध्यान में रखना है। S का मतलब रहेगा सपोर्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। आशा कार्यकर्ता को समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली
के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित या फिर ट्रेंड किया जाता है। तो आशा का पूरा नाम बताइए। क्वेश्चन घुमा करके कहाँ से कहाँ पूछ लिया, सिंपल सी बात क्या पूछिए, आशा की फुल फॉर्म बताइए। सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। आशा इज स्टैंड फॉर एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन 35? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉब्लम विलेज की श्रेणी में आता है? कौन सी प्रॉब्लम विलेज की श्रेणी में आती है? देखिए, वेयर वाटर हैज एक्सेस सेलिनिटी, ठीक है, ये किस में आती है? विलेज श्रेणी में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, प्रसवपूर्ण देखभाल एएनसी और उसके उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एंटीनेटल चेकअप के बारे में कौन सा कथन गलत है? इतना ही पूछा है अपने को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट शुड स्टार्ट ओनली आफ्टर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन। कि भैया एंटीनेटल चेकअप में जब फीमेल 12 वीक को क्रॉस कर जाए, 12 वीक जेस्टेशन के, गर्भावस्था के 12 सप्ताह क्रॉस कर जाए, उसके बाद ही अपन जो है एंटीनेटल चेकअप में इंक्लूड करेंगे वुमेन को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको। जबकि ये फाल्स कथन है, गलत है। हम तो जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है वुमेन, उसके बाद से लेकर के जब डिलीवरी जब तक न हो जाए तब तक अपन एंटीनेटल चेकअप में इंक्लूड करेंगे उसको, ठीक है। तो ये कथन जो है ये गलत, फाल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 37 आरएनटीसीपी में रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम या रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में आरएनटीसीपी में केस फाइंडिंग किसके आधार पर की जाती है? जो ट्यूबरकुलोसिस के केस है उनका फाइंडिंग किस प्रकार से किया जाता है, ये पूछा है अपने को कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो स्पुटम माइक्रोस्कोपी से अपन केस जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन 38 है, रोग के मूल कारण को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? उस वर्ड को अपन क्या कहेंगे? एक पर्टिकुलर रोग है, कोई डिजीज है, उसके मूल कारण को नष्ट करना एलिमिनेशन कहते हैं। यदि उस रोग को जड़ से उखाड़ फेंके तो उसको अपन इराडिकेशन कहते हैं, उन्मूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 की आबादी वाले एक गांव में वायरल रक्तस्रावी बुखार, जिसको अपन हेमरेजिक फीवर बोलते हैं, के प्रकोप में 200 मामले सामने आए, ठीक है, और 2.5 की मौत हो रही है। तो मृत्यु दर की गणना कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है तो क्या रहेगा, तो नोट करके रखना है अपने को। मृत्यु दर की गणना पूछ ली तो करेक्ट आंसर विल बी 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटरी सर्विसेज योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? आईसीडीएस के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान की जाती, ये पूछा अपने को। तो बी इज करेक्ट आंसर, मिड डे मील आईसीडीएस से अलग है, ठीक है, आईसीडीएस में इंक्लूड नहीं है, ये सेपरेट स्कीम है, अलग से है। जबकि प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये इंक्लूड है, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज ये भी इंक्लूड है, इम्यूनाइजेशन ये भी इंक्लूड है, जबकि मिड डे मील नहीं है। तो अगले ने क्या पूछा है, नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 41 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एडिस मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होती? तो देखिए एडिस से येलो फीवर होता है, बिल्कुल होता है, जिका वायरस स्प्रेड होता है, चिकनगुनिया भी स्प्रेड होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता ये पूछा है। तो करेक्ट आंसर इज ए, वेस्ट नाइल वायरस। चलिए
संवेदनशीलता सेंसिटिविटी को कैसे परिभाषित किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, देखिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू डायग्नोसिस व्हेन डिजीज इज प्रेजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। नर्स मिडिल एज की महिलाओं को के समूह को सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण किस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हेल्थ एजुकेट करेगी? सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कौन से प्रकार का हेल्थ जो टेस्ट है वो देखिए पेप स्मीयर। इंडिविजुअल जो वीमन है उसको पेप स्मीयर के बारे में बताना, और किस में आता है ये? स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में संभव सेबर और स्वावलंब पहल किस से संबंधित है? स्वावलंबन जो पहल है ये किससे संबंधित है? तो ये जो पहल ये प्लास्टिक वेस्ट जो है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नोवाक जोकोविच में 2021 में अपना कौन सा पेरिस मास्टर्स खिताब जीता? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 5th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। बल्लभगढ़ के शासक, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ के शासक शेर नाहर सिंह ने अंग्रेजों को हराने के लिए निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट से हाथ मिलाया था? बल्लभगढ़ के कौन से शासक शेर शाह नाहर सिंह ने अंग्रेजों को हराने के लिए किस मुगल सम्राट से हाथ मिलाया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, बहादुर शाह जाफरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? करेक्ट आंसर इज संतोष यादव। ठीक है, चलिए तो मिशन हाई नर्सिंग की जो बच्चे ऑनलाइन जो गाइड मंगाना चाहते हैं, यदि आपको थ्योरी क्लासेस लेनी है, थ्योरी से संबंधित आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर आपको एमसीक्यू चाहिए, यदि आप सीएचओ से संबंधित एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये जो बुक है, ये वन नेशन बुक, आपको जिसमें सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है वो एक ही गाइड में मिल जाएगा, जिसमें सारे की पॉइंट्स होंगे, वन लाइनर्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, और कंप्लीट डिटेल में थ्योरी, वो भी एकदम ईजी हिंदी भाषा में आपको अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप परचेज करना चाहते हो तो इस गाइड को आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे मंगवा सकते हो, या फिर अधिक संपर्क करने के लिए हमारे जो ये नंबर दिए गए हैं हेल्पलाइन, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था? कौन सी ईयर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसको भंग कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1874, 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत का सबसे पुराना बांध है? भाखड़ा नागल बांध जो है, दिस इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता से पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया गया था? फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन कलकत्ता, उसके बारे में पूछा है। कौन सी सन में इसको स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर विल बी 1779 में कलकत्ता में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, और इसका रिमेनिंग जो पोर्शन है यानी क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100, सेकंड पार्ट इसका आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। बने रहिए मिशन हाई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ,
क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन थी HO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित थी HO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।